हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, क्या आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, या मैं बात करूं कि क्या आप रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, या मैं बात करूं कि किसी भी स्टेट लेवल का आप प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मैं बात करूं आपका पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ का पेपर या एआरओ का पेपर, अगर आप इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते हैं स्मार्ट जी के ट्रिक फैमिली के साथ। और इस फैमिली में जुड़ने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद कहूँगा, ताकि आपके बदौलत ही ये फैमिली जो है कि चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसमें आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी खुद की सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए स्मार्ट जी के ट्रिक के साथ और अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। तो आइए, आज का जो हम टॉपिक की मैं बात करूं तो आज का मैंने बात किया था कि पर्वत पठार के बारे में बात करेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। और मैंने कल जो बात किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर का आता है, जिन्होंने 1912 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था। उसके बाद से मैंने बात किया था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत मैंने 6 प्लेटों का जिक्र किया था। फिर उन प्लेटों के टकराव से किसका निर्माण होता है, उन सारी चीज़ों को मैंने बात किया था। जैसे महाद्वीपीय प्लेट, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो किसका निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। उसी तरह मैंने बात किया था कि जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती है तो किसका निर्माण होता है, तो मैंने बताया था एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। फिर मैंने बात किया था जब महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपका जो टकराती हैं तो किसका निर्माण होता है, द्वीप का निर्माण होता है। जिसमें मैंने बात किया था कि जो होन्शु होक्काइडो द्वीप आता है वो आपका एक एग्जाम्पल है महासागरीय प्लेटों के टकराने का। तो इन्हीं के टकराने से क्या होता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही जब प्लेटें टकराती हैं तो आपका पर्वत पठार और मैदानी भागों का निर्माण होता है। तो आइए देखिए कि क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो सबसे पहले मैं बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा कटक क्या है, तो मैंने वहां पे बात किया था कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वो विश्व का सबसे बड़ा कटक है। अब मैं बात करूं कि जो हमारा पर्वत निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए समझिए इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है मेरे प्यारे दोस्तों और चीजों को एकदम क्लियर करना है। तो देखिए, मैं यहां पे लिखूं आपका पर्वत निर्माण। तो आइए देखते हैं कि जो पर्वत का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, उसको समझते हैं और कितने परसेंट भाग पे जो है कि ये फैले हुए हैं उसको भी जानते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पे लिख सकता हूं पर्वत निर्माण। देखिए पर्वत निर्माण कैसे हुआ है कि मैंने बताया अभी अभी कि जब दो प्लेटें आपस में अपसरित होती हैं तो उनके बीच जो अवसाद पाया जाता है वो अवसाद क्या होता है, ऊपर उठ जाता है या नीचे हो जाता है। उसी से जो है कि पर्वत का निर्माण होता है। और उसमें भी टाइप्स बटे हुए हैं कि किस तरीके के पर्वत का निर्माण होता है, तो उसको मैं अभी जिक्र करूंगा कि किस तरीके का निर्माण हुआ है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूं कि पृथ्वी पे अगर मैं बात करूं कि कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत का फैलाव है और मैदान भाग कितने हैं, जो मैदानी भाग है वो कितना है और जो पठारी भाग है वो कितना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो मैदानी भाग है यानी कि जो मैदान है वो कितना है, वो है आपका 41%। कितना है, 41%। अब मैं बात करूं कि पठार कितने भाग पे फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 33% भाग पे। और मैं बात करूं आपका जो पर्वत है वो कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है आपका 26% भाग पर। बताइए, ये देखिए डाटाबेस क्वेश्चन है और डाटाबेस क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं। डायरेक्टली पूछ लेगा कि पर्वत कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है, तो ये चारों ऑप्शन दे देगा आपका 3A और एक ऑप्शन दे देगा आपका 40% दे देगा। तो आपको लगा देना है वहां पे 26% भाग पे जो है कि पर्वत फैला हुआ है। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़े। ठीक, अब मैंने कहा कि जो पर्वत निर्माण हुआ है जब दो प्लेटें आपस में अपसरित होती हैं, टकराती हैं एक दूसरे के तरफ आकर, यानी मैं कहूं कि ये अगर एक प्लेट है
और ये प्लेट इधर को अभिसरित हो रही है और दूसरी एक प्लेट है, क्या है, दूसरी एक प्लेट है ये इसके तरफ अभिसरित हो रही है, ये इसके तरफ, यानी और इनके बीच कुछ अवसाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके बीच कुछ अवसाद पाए जाते हैं। जब ये दोनों प्लेटें आपस में जो है कि टकराती हैं तो इस अवसाद में क्या होता है, मोड़ पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मोड़ पड़ जाता है। मोड़ पड़ने के कारण ये क्या करती हैं कि ऊपर उठकर, क्या, ऊपर उठकर, यानी कि ऊपर उठकर पर्वत का निर्माण करती हैं। किस प्रकार के पर्वत का निर्माण करती हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करती हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बलित पर्वत का निर्माण करती हैं, या इसका अन्य नाम है फोल्डेड मतलब मोड़दार, यानी कि मोड़दार पर्वत। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि एंडीज पर्वत की अगर मैं बात करूं, एंडीज पर्वत विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वतमाला है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस एंडीज पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और ये कहां पे है? आपका दक्षिणी अमेरिका, जो कॉन्टिनेंटल आता है, दक्षिणी अमेरिका, उस कॉन्टिनेंटल में ये फैला हुआ है, यानी कि विश्व का ये सबसे बड़ा जो है कि आपका पर्वत माला है। अब मैं बात करूं कि जो रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वत, ये किसका उदाहरण है? तो ये भी आपका बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। यानी कि क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बनता है उसको समझिए आप लोग, बहुत ही प्यारी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बनता है कि जो रॉकी पर्वतमाला है वो किस पर्वतमाला का उदाहरण है? तो आएगा आपका आंसर, क्या आएगा? फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। अब मैं बात करूं कि जो आपका आता है हिमालय पर्वत, क्या आता है? हिमालय पर्वत। आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत है। क्या है? सबसे नवीन पर्वत है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। यानी कि ये भी आपका जो है कि क्या है? फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा यानी कि ऊंचाई वाला क्या है? पर्वत है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माला है। चीजें समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रही हैं चीजें? बिल्कुल एक एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि आपका एक एक प्रश्न जो है कि छूट के बाहर ना जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि जब दो प्लेटों के बीच में आपस में अपसरित होती हैं, क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो अवसाद पाए जाते हैं, इस अवसाद से क्या होता है कि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। और फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है जिसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपका एंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला आपका हो गया, आपका हिमालय पर्वत हो गया। और मैं बात करूं कि जो जूरा पर्वत आता है, क्या आता है? जूरा पर्वत, मैं यहां पे लिख सकता हूं जूरा पर्वत, ये भी आपका किसका उदाहरण है? मोड़दार पर्वत है।
और मोरदार पर्वत या आपका बलित पर्वत, और ये जूरा पर्वत आपका है कहाँ, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, यानी कि यहां पे लिख सकता हूं स्विट्जरलैंड। ठीक, यहां पे पाया जाता है आपका जूरा पर्वतमाला। अब मैं बात करूं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब मैं बात करूं इसी में एक एग्जांपल और, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी एक पर्वतमाला है। ये किसका उदाहरण है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। और ये कहां पे है आपका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैं बात करूं तो आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा फोल्डेड माउंटेन के कुछ एग्जाम्पल जो बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। और ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज देखते हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रिफ्ट वैली आता है, यानी कि रिफ्ट घाटी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रिफ्ट वैली, यानी कि आपका रिफ्ट घाटी की मैं बात करूं, रिफ्ट घाटी। कोई दिक्कत किसी को, कैसे निर्माण होता है रिफ्ट घाटी का उसको समझिए आप लोग। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती हैं, यानी अपसरित होती हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो आपका बीच में क्या होता है कि दरार पड़ जाती है। क्या होता है, दरार पड़ जाती है। और दरार पड़ने के कारण क्या होता है, कालांतर में वर्षा का जल भरने से वह झील का रूप ले लेती है। क्या ले लेती हैं, झील का रूप ले लेती हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल भी है आपके रिफ्ट वैली की। अगर मैं बात करूं कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है भारत में, वो भी आपका रिफ्ट वैली की एक उदाहरण है। उसके बाद से दामोदर घाटी की अगर मैं बात करूं, वो भी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। आपका नर्मदा ताप्ती की मैं बात करूं, जो आपका मैंने बताया कि जो सतपुड़ा पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं, और वो भी एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, भारत में ये रिफ्ट वैली के उदाहरण है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं वर्ल्ड के बारे में ही यहाँ पे बात करूंगा। भारत की जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजों के बारे में, कि रिफ्ट वैली के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो देखने वाले हैं हम लोग, केवल और केवल वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत जो चीजें आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो विक्टोरिया झील है, वो भी आपका रिफ्ट वैली का उदाहरण है। उसके बाद से मैं बात करूं मृत सागर की, अगर मैं बात करूं, वो भी आपका, फिर जो आपका आता है एक मृत घाटी की मैं बात करूं, वो भी। तो सारी चीजें, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ भी लिखवा दूंगा कि जो भारत की रिफ्ट वैली घाटियां, नदियां हैं, उन सारे नदियों को लिखवा दूंगा। तो मैंने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बोला कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर भागती हैं, यानी कि अपसरित होती हैं, तो इनके बीच क्या होता है, दरार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, दरार। और ये दरार पड़ने के कारण क्या होता है कि जब ये दूर भाग जाती हैं, यानी कि इनके बीच ये दरार पड़ गया, और ये दरार पड़ने के कारण क्या होता है कि ये वाला जगह जो है कि स्पेस खाली हो जाता है, और इसी के बीचों बीच कालांतर में क्या होता है, वर्षा होने के कारण इसमें जल भर जाता है, और ये क्या होता है कि ये रूप ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं, रूप ले लेती हैं, किसका, रिफ्ट वैली का, रिफ्ट वैली का। ठीक, कालांतर में जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये झील बन जाएंगी। पानी भरने से क्या होता है, झील बन जाती हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए।
कालांतर में पानी भरने से झील बन जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी आती है, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं इसमें, तो अफ्रीका का भ्रंश घाटी की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका का भ्रंश घाटी विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्या है? अफ्रीका का भ्रंश घाटी विश्व की सबसे लंबी नदी भ्रंश घाटी है। क्या है? सबसे लंबी नदी घाटी है और इसमें जो है कि 5 झील बने हुए हैं। क्या है? इसी में 5 झील पाई जाती हैं। तो उन 5 झीलों का आप लोग क्रम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? क्रम, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है उनका क्रम। तो पहले आता है आपका, मैं बात करूं तो विक्टोरिया। क्या आता है? पहले आता है आपका विक्टोरिया, उसके बाद से आता है न्यासा। आप लोग सुने होंगे न्यासा जलप्रपात भी आप लोग सुने होंगे। विक्टोरिया, उसके बाद से आता है न्यासा, उसके बाद से आता है एल्बर्ट। एल्बर्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है? तंजानिका। क्या आता है? तंजानिका। तंजानिका ये आता है। उसके बाद से एक और आता है, आप लोग जानते हैं उसका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्या आता है? चड। ये आता है, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 और 5 झील इसी भ्रंश घाटी में जो है कि आपकी बहती हैं। उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो आपका आता है जो जॉर्डन का मृत सागर है। अगर मैं बात करूं मृत सागर का, मृत सागर ये कहां पे है? जॉर्डन में। ये भी आपका किसका उदाहरण है? रिफ्ट वैली का उदाहरण है। तीसरा मैं बात करूं जो मृत घाटी की अगर मैं बात करूं जो यूएसए में है, यानी कि डेथ वैली की अगर मैं बात करूं, डेथ वैली यानी मृत घाटी। मृत घाटी ये कहाँ पे है? यूएसए में है। और यूएसए में आप लोग जानते हैं कि यूएसए के किस स्थान पे है? तो ये है आपका कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। और ये क्या है? समुद्र तल से नीचे है। यह समुद्र तल से नीचे है। इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यह समुद्र तल से क्या है? नीचे है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो स्पेंसर घाटी आती है, एक और घाटी आती है चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, क्या आता है? स्पेंसर घाटी, स्पेंसर वैली, इसको बोलते हैं स्पेंसर घाटी। ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। जितना भी चीज मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और ये पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। अब मैं बात करूं कि भारत में अगर मैं बात करूं तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी की मैं बात करूं, भारत में लिख लीजिए आप लोग। भारत में आपका नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये सब क्या है? रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं। रिफ्ट वैली की उदाहरण है। यानी कि रिफ्ट वैली क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उनके बीच जो अवसाद होता है उसमें जो है कि दरार पड़ जाती है और दरार पड़ने के कारण जो है कि ये रिफ्ट वैली का निर्माण कर देते हैं और कालांतर में क्या होता है कि उसमें जल भरने से, यानी कि जल भरने से वो नदी झील का रूप ले लेती है। यही चीज क्लियर करनी थी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें देखते हैं कि जो ब्लॉक माउंटेन आता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मैं बात करूं ब्लॉक माउंटेन का, किसका?
ब्लॉक माउंटेन का, तो देखिए यानी कि ब्लॉक माउंटेन, पर्वत। ठीक, तो देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि जब दो प्लेटें जो है कि आपस में अब क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, अभिसरित होकर दूर हटती हैं या नीचे को आती हैं, क्या होती हैं, नीचे को आती हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ज्यों का त्यों बरकरार रहता है, उसी से जो है कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे, मैंने कहा आप लोगों के लिए कि ये हमारे पास एक प्लेटें हैं, एक हमारे पास ये प्लेटें हैं, ठीक, और ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक। ये दोनों प्लेटें क्या होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज्यों का त्यों रहता है, इसी से जो है कि ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इसी को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है कि जब दो प्लेटें जो है कि आपस में अपसरित होती हैं, क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, अपसरित होकर नीचे को आती हैं, तो ऊपर का जो हिस्सा है यानी कि ऊपर जो अवसाद हैं वो ज्यों का त्यों बरकरार रहते हैं, यही जो है कि आपका ब्लॉक माउंटेन का रूप ले लेते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं कि ब्लॉक माउंटेन के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल में देखिए अगर मैं बात करूं तो भारत में आता है आपका सतपुड़ा रेंज पहाड़ियां, क्या आता है, सतपुड़ा पहाड़ियां या पर्वत जो है कि अगर मैं बात करूं किसका उदाहरण है, यानी कि ये पड़ती हैं भारत के एमपी में, यानी एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपका ब्लॉक माउंटेन का। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं जो सियरा नेवादा आता है, नेवादा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पड़ता है आपका यूएसए में, और ये भी आपका ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और विश्व का सबसे बड़ा जो है कि ब्लॉक माउंटेन है, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे मैं बात कर रहा हूं कि ये तो हो गया आपका। अब मैं बात करूं वासेस पर्वत, किसका, वासेस पर्वत, ये कहां पे पड़ता है, आप लोग जानते हैं कि वासेस पर्वत है कहां, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। वासेस पर्वत या जर्मनी की मैं बात करूं, कहां पे है, ये जर्मनी में है। और इसकी मैं बात करूं या वाजेस पर्वत जर्मनी में है, उसके बाद से मैं बात करूं ब्लैक फॉरेस्ट, किसका मैं बात करूं, ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी आपका कहां पे है, जर्मनी में है। तो ये भी चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज और मैं बात करूं कि जो साल्ट रेंज पहाड़ियां आती हैं, क्या आती हैं, साल्ट रेंज पहाड़ियां, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साल्ट रेंज पहाड़ियां। साल्ट रेंज पहाड़ियां आपकी कहां पड़ती हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान में पड़ती हैं। कहां पे पड़ती हैं, पाकिस्तान में। ये भी आपका किसका उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का। तो साल्ट रेंज पहाड़ियां जो है आपकी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। भारत में सतपुड़ा पहाड़ियां जो आती हैं आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, वो भी आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से पर्वत का निर्माण होता है, प्लेटों के टकराने से या प्लेटों के दूर जाने से किस तरीके से कौन कौन से चीज़ों का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के करा दिया हूँ। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।